की राजनीति करते 35 साल में बदलाव हो चुका होता। क्या कहना चाहेंगे? फूट डालो, राज करो। कांग्रेस की जो अंग्रेजों की नीति थी, वो डॉक्टर साहब नीति अपना रहे हैं, नहीं अपना रहे कि आपस में फूट डालो और राज करो। ऐसा ही उन्होंने का जो 35 साल से विधायक बने हैं, आप देख लो क्या जनता ने उन्हें विधायक बनाया है। उनके विपक्ष में हमेशा 80,000 वोट गिरते हैं, वो 20,000, वो 2,000 से 4,000 से 5,000 से जीतती। कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं की नाकामियां रही है कि ऐसे नेताओं देख लो, पिछला चुनाव उठा के देख लो, बीजेपी को 50,000 वोट पड़े, आती को 30,000 वोट पड़े, और इन्हें कितने पड़े? इन्हें 60,000 वोट पड़ा, और विपक्ष में पड़ा 80,000 वोट। तो जनता से विधायक बने क्या? इन्होंने वही राजनीति अपनाई जो अंग्रेज छोड़ के गए थे, वोट करो और राज करो। वोट डालो शासन करो की नीति, फूट डालो शासन करो की नीति जी हम नहीं जानते। फूट डालो शासन करो की राजनीति ये बीजेपी वालों का एजेंडा है। इनने पहले राजनीति के लिए हिंदू मुस्लिमवाद किया, उसके बाद जात पात, जब हिंदू मुस्लिमवाद हो चुका उसके बाद फिर इनने जात पात की राजनीति करने लगी। भाई किस क्षेत्र में कौन सी वो जात पात का वो है, उसमें उनको बढ़ावा दो। भाई फूट डालो राजनीति करता कौन है? करते तो बीजेपी वाले हैं। मोदी की बात हो तो जय श्री राम, क्या है? मोदी की बात हो तो जय श्री राम चलता रहता है। क्या होता है? कहीं ना कहीं राम मंदिर की प्रतिष्ठा लगाते हैं कि राम मंदिर बनवाया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। वो योगी सरकार को बताता है। आप जब ईसाई का घंटाघर बनाएंगे तो हम तो मंदिर की बात करेंगे भैया। हमारी बात सुने, जब मंदिर का अगर निर्णय अगर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसको आदेश दिया, और कहीं ना कहीं रामभद्राचार्य संत है, उनको हम मानते हैं कि हाँ वो संत हैं। उन्होंने वेद तो किसी ने लिखा नहीं है, तो रामायण तुलसीदास जी ने लिखी, रामायण वाल्मीकि जी ने भी लिखी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में रामायण का फैसला नहीं माना गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वेद उठवाया, उस वेद में लिखा था, इसलिए वेद के आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जाइए राम मंदिर बनाए। कहीं ना कहीं, और हमें आप ये बताएं कि युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया, किसानों पर कमर तोड़ महंगाई चलाई, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। कहीं ना कहीं सत्ता को देखिए, कांग्रेस कार्यकाल के राज्य को देखिए, कहीं ना कहीं पेट्रोल 9 रुपए था, आज कम से कम 109 है। सरकार है भारतीय जनता पार्टी सीएम किसान सम्मान निधि, पीएम सम्मान निधि, ये कहीं कुछ नहीं है। आदमी के चुनाव के समय तक पीएम जब उन्होंने पैसा नहीं डाला, उन्होंने कहा पीएम केवाईसी करो, पीएम केवाईसी ना हो रही, ना सर्वर चल रहा है, ना रुपया जा रहा है। जहाँ सिस्टम अपना गाओ, पटवारी खरीद गए, अधिकारी खरीद गए। कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्टा के नेता हैं, और ऐसे कहीं ना कहीं भ्रष्टा के कर्मचारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में गुलामी करके उनका काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सशक्त बनाया है। महिला को सशक्त बनाया, अभी कुछ दिन पहले की बात थी, परसों की बात आई थी। किसी के खाते में रुपए आते होंगे, उन्हें 1,500 रुपए दिए कमलनाथ ने। उन्होंने क्या दिया कि हमारी सरकार बनती है, हम 1,500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देंगे, बच्चों को भी देंगे। उनका फोन आया, बोले आपके लिए वो लाडली बहना के रुपए आती हैं, तो ऐसी योजनाओं के लिए हाँ रिकॉर्डिंग है बीजेपी का एजेंट। हाँ हमसे बात हुई, हमने आपको पूरा बताया। तो वो अपनी योजना बताए। देखो योजना ऐसी नहीं, योजना नहीं, सीधे कमल के फूल को बटन दबाना है और विजयी बनाना है, ऐसा उनका शब्द था। रिकॉर्डिंग भी है। तो मंच पर बोलते हैं कि 1250 रुपए हमने बहनों को दिए हैं जी, हमारी बात सुने। और हम चाहते हैं कि अगर ये योजना चलती रहे तो भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय होगी और होगी। श्रीमान जी हमारी बात सुने, कहीं ना कहीं 1250 रुपए 3 महीने पहले याद आया। 4 साल के कार्यकाल में राज्य किया, तब तक याद नहीं आया। 15 महीने की गवर्नमेंट में लाहौर में कितना विकास हुआ? 15 महीने की गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में उठा के देख लिए। भैया 35 साल की बात करो, लाहौर में 35 साल में क्या? हमारी बात श्रीमान जी, हमारी बात सुने। के दशक में आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने लोगों को, अपने मध्य प्रदेश की जनता को नौकरी दी। उस समय का विकास देखिए। हमारी 90 के दशक में 2000 के अभी आप शिक्षकों को उठा लो, इन्होंने ऐसी जगह नौकरी दी है। जब ये गृह मंत्री, हम बता रहे, ये गृह मंत्री बने, इन्होंने रोजगार नौकरी दी शिक्षकों को नौकरी कैसे दी? घर से उठाकर दे दी। आज वही स्कूल में भविष्य स्कूल का खराब रहा है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है, और हम पब्लिक के बीच में है। और क्योंकि पब्लिक बनाती है, सरकार मिटाती है, इसलिए हम पब्लिक का मत जानते हैं, और हम पब्लिक का मत लेने के लिए मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं। अभी हम लाहौर विधानसभा सीट में हाई वोल्टेज। कई विद्यालयों में ऐसे शिक्षक हैं जो खुद का नाम लिखना नहीं जानते, लेकिन कहने के लिए शिक्षक है, क्योंकि इसी तरीके से नौकरी दी गई है। कोई भर्ती तरीके से नौकरी नहीं गई है, न व्यापम हुआ है।
भाई हमारी बात है भाई, वो तो शिक्षित है, उन्हें डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने नौकरी अगर दी है तो वो सरकार कहीं ना कहीं सरकार में भी उनका बोलेगा। हमारी मार्कशीटें भी कहीं होगी। भाजपा की सरकार ने ये नौकरी की बात कर रहे हैं कि नौकरी उन्हें अशिक्षित लोगों को दी है। ये भाजपा की सरकार में जो शिक्षित उन्होंने डॉक्टर गोविंद सिंह ने उनका एक व्यापम पेपर पास हुआ था, वो सब जितने उनके मास्टर ने सबने अपना व्यापम पेपर पास किया है, तब वो स्कूल में रखे गए। अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो निकाल देती भाजपा सरकार। पढ़े लिखे मध्य प्रदेश के भोपाल में युक्त से जब का वेतन आता है। जैसा कि हमारे मित्र ने बताया है ये भाई साहब ने कि लाहौर विधानसभा 35 साल से क्या हुआ है, तो आप लाहौर भिंड जिला की किसी भी विधानसभा में चले जाइए, और कौन है भाई, किसी भी विधानसभा में चले जाइए, लाहौर जितना विकास आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम जब हम पैदा हुए तो हम पैदाइशी से लाहौर में स्टेडियम देख रहे हैं, दबोर में अभी 5 साल पहले बना है मात्र। बहुत से जो इंडोर स्टेडियम यहाँ भी है, ये सब सरकार चाहे किसी की हो, लेकिन अगर आपकी विधानसभा में कोई भी कार्य हो रहा है के लिए बने, अरे कोई हमारी बात के लिए इंडोर स्टेडियम केवल उनके लिए बने, लोगों के उपाय के लिए नहीं बने। इन्हें ये भी तो बताओ कि एक बार इसमें आधे घंटे की बारिश में कैमरामैन इन्हें ये बात तो बताओ कि आधे घंटे की बारिश में घुटने तक पानी हो जाता है। क्या विधायक जी ने, आप लाहौर में अगर घूमो तो एक चीज देखना कि नालों का ठेका आया था, तो कभी नाला सड़क के ऊपर बना रहता है क्या? नगर परिषद अध्यक्ष किसका है, भाजपा का या कांग्रेस का? कांग्रेस का। हमारी नगर अध्यक्ष कांग्रेस का। हमारी हमारी बात सुने आप कि यदि अगर नगर पालिका में अगर कहीं ना कहीं अगर इन लोगों के नेताओं में अगर सच्चाई काबिलियत अगर होती, इनका व्यवहार अगर सही होता, तो कम से कम हमारे लाहौर विधानसभा 15 वार्ड 1 पार्षद नगर पालिका में होता है। इनका 1 पार्षद नहीं, इनके एक व्यक्ति के नेता का, इनका 1 पार्षद के नेता का कहीं अच्छा व्यवहार ही नहीं, इसलिए जनता पसंद ही नहीं करती। विधायक तो बहुत दूर की बात, इनका पार्षद नहीं बनता तो विधायक कैसे बन जाएगा लाहौर की भूमि पर? कैसे बन जाएगा भाई विधायक? क्योंकि उस चुनाव में ये तो था नहीं कि विधायक बदल जाएगा। डर इतना है कि आदमी वोट ही नहीं डालना चाहती दूसरे को, देखो डर इतना है। अभी देख लो, अभी 15 दिन हुए 3 मारपीट कांग्रेस ने कर दी है भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर, अभी 15 दिन है। अच्छा, अभी आप जो है जैसे कि बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में एक ऑडियो वायरल हुआ है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी का, आपने भी सुना होगा उस चीज को, पैसों की लेन देन के बारे में धमकाया जा रहा है, ऐसे करके कुछ ऑडियो वायरल हुआ है। क्या कहना चाहेंगे उस ऑडियो? ऐसे ही धमकाते हैं, माध्यम से हो भी गया होगा। आप देख लो, उसकी जांच करवा लो, वो व्यक्ति से भी हम आपको मिला देंगे, उसका इंटरव्यू भी हम आपको देंगे। इसी तरीके से धमकाकर, गालियां गलौज कर पिछले वर्ग के लोगों को डरा धमका कर कि बदलने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमें वोट डालना पड़ रहा है, जबरदस्ती केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का लगे का तो 100 वाला उनका तो सीधा ऑडियो वीडियो सब कुछ है, वीडियो कॉलिंग भी है, उनका क्या हो रहा है? इनका तो मैं खंडन करता हूँ, डॉक्टर गोविंद सिंह जी मैं खंडन करता हूँ। नरेंद्र सिंह तोमर इसमें भी जांच होनी, इसमें भी जांच होनी। हमारी जनता के सामने वीडियो साहब की और यहाँ के विधायक की बात कर रहे हैं, हमको दूसरी विधानसभा में नहीं जा रहे हैं। की बात करो ना, हम यहाँ के विधायक बदलना चाहते हैं, यहाँ का विधायक नहीं बदलेगा, हमें पता है, क्योंकि जनता के लिए आदरणीय प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने जनता के बीच में काम किया, जनता के हित के लिए काम किया। 35 साल से 1% बदलाव हो रहा है। 35 साल की उसमें चुनाव के टाइम पे आते हैं, चुनाव का बिगुल बजाते हैं, अपनी पार्टी टिकट लेते हैं, उसके बाद अपने नंबर अपनी पार्टी में बढ़ा के गोल हो जाते हैं। भाई जनता के बीच जाता कौन है? जनता के बीच जाता कौन है? दारू इसलिए जाते हैं ये लोग जनता के पास, पैसा दारू के लिए, और क्या करते हैं? काय के लिए? श्रीमान जी सुनेंगे, यही तो जो भ्रमत की राजनीति है, पैसा कहीं ना कहीं दारू।
ये पक्षपात और ये सुनेंगे ये लोग भ्रमत की राजनीति करते हैं। दारू अगर जनता का पैसे और दारू की होती तो 35 वर्ष विधायक नहीं बनाती होती। तुम्हारे चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। अगर विकास कर रहा होता तो वोट मांगने की आवश्यकता नहीं। 18 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन ने राज्य के एक पैसा निकलने नहीं दिया। उसने अपनी दम पर यहाँ पर विकास करवाया, अपनी दम पर। 18 साल भाजपा का शासन है। शिवराज मामा को ललकारता हूँ। उस शिवराज मामा ने युवा वगैरह घोर दिया। उस शिवराज मामा ने किसानों पर कमर तोड़े, अत्याचारी महंगाई बढ़ाई, उस किसान का अपमान किया। जो शिवराज सरकार का जो मामा है उसने 18 साल राज्य किया उस क्षेत्र में। एक क्षेत्र में एक ने एक पैसा नहीं आने दिया तो कहां से कहां विकास होता। और डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपनी दम पर एक पैर पर खड़े होकर अपने जनता के बीच में अपनी लाहौर का पूरे लाहौर विधानसभा का विकास किया है। विकास की रही बात तो केवल उन्होंने अपने आदमियों का विकास किया है और किसी का विकास नहीं हुआ। लाहौर में इतना पानी मर जाता है। हमारी बात सुने, मैं बताता हूँ कहीं ना कहीं भाजपा के नेता सड़क डलवाते हैं, हल्की लिस्ट लगवा देते, बोले यहाँ रोक दो, इसलिए इनका वो होगा, वीडियो वायरल होगा, सड़क। और यहाँ के मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ के जो पत्रकार भी है, वो पक्षपात की राजनीति करते हैं। अच्छा ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी जो है आदिवासी को दलित को जो है राष्ट्रपति बनाया है, मुर्मू जी को, तो जो है उन्होंने वो कहते हैं कि हमने किसानों के साथ साथ आदिवासियों का भी सम्मान करते हैं। क्या ये तो भारतीय संविधान में भी लिखा है कि जिस दिन आदिवासी महिला प्रधान और राष्ट्रपति बन गई उस दिन पूरा संविधान खत्म कर देंगे। हटा दो आरक्षण, हटा दो आरक्षण। कहाँ गए मोदी जी? हटा दो आरक्षण, ये लिखा है ना संविधान में, हटा दो। अब क्यों नहीं हटा रहे? अगर हटा दें तो सरकार चली जाएगी। झट तो हमें की मानने नहीं, सीधी बात गई ये रट। 370 हटाया है भाजपा ने। 370 तो कश्मीर में आप लड़ाई लड़वे गए? कश्मीर में मकान आपको है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक आध मकान है? कहा 370 हटाए से आप हमें आपको प्रमाण दे दें। 370 हटने में होता क्या लाभ है? 370 हटने से 370 हटने से वहाँ आतंकी गतिविधियां हैं एकदम खत्म हो गई हैं। ठीक है, 370 इतना बड़ा मुद्दा था कि 2 विधान 2 निशान एक ही देश में, 2 विधान 2 निशान थे। आज वहाँ तिरंगा शान से लहराया जाता है। नहीं तो 370 से पहले पता कर लो कि वहाँ तिरंगा किसका लहराया जाता है। कश्मीर में तिरंगा लहराने लगा है। और साथ ही साथ भाजपा का कहना है कि चंद्रमा पे भी तिरंगा लहरा दिया है मोदी ने। क्या कहना चाहिए? चंद्रमा में तो वो सुशांत सिंह राजपूत का भी प्लाट डला है। प्लाट से क्या हो? चंद्रयान से कुछ लाभ है? नहीं, यही नहीं पता कि चंद्रयान जो अपने साइंटिस्ट काम कर रहा है वो क्या है, उससे क्या लाभ है, इन्हें यही नहीं पता। हमारी बात हमारे देश के लोगों को मत करना, हिंदूवादी की राजनीति करना, इन लोगों को यही पता है। अगर चंद्रयान की बात तो 370 की बात करते हैं। आप ये बताओ, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री है इंदौर क्षेत्र का, उसने उज्जैन में कितने पूरे मध्य प्रदेश पूरे मध्य प्रदेश नहीं है, प्रभारी तो है इंदौर का। वो हमें आप ये बताएं, वो बच्ची कितने वर्ष की थी? 10 वर्ष की थी। उसको लगने कराया, पूरी रोड में उसका बलात्कार हुआ। वो पूरी रोड में फिरी, किसी व्यक्ति ने 1 गिलास पानी नहीं दिया उसको। आज कैलाश विजय के सामने निश्चित रूप से हारेंगे। असुरक्षित बेटियां लाहौर विधायक की बात करो भैया, पहले लाहौर पहले ये दूसरे यही चाटते हैं। अभी इनने क्या कहा था? मैं लाहौर विधानसभा की बात करते हैं। ठीक है, फिर ये कहा चंद्रयान पे पहुंच गए, कहा 370 पहुंच गए। ये चंद्रयान पे जाकर क्या होता है ये बता रहे थे। लाहौर की बात करो, लाहौर की बात तो बताओ ना। क्या करना था? इसका सर ऊंचा हुआ, जो 2 देश से पहुंचे थे, अमेरिका और जो विकसित देश थे, आज भारत भी अपना नाम उसमें जुड़ चुका है, भारत का नाम। ये कह रहे हैं कि उससे होता क्या है, इन्हें ये नहीं पता कि भारत का गर्व कहाँ, सिर कहाँ ऊंचा होता है, इन्हें यही नहीं पता। ये तो बस यही जानते हैं ना कि फूट करो, राजनीति करो, दारू बटवाओ, चुनाव जीतो, डराओ, धमकाओ, मारपीट करो, इसके अलावा ये कुछ नहीं जानते। कांग्रेस का यही है मतलब। भारतीय जनता पार्टी समरसता पे विलीन रखती है, सभी वर्ग की पार्टी है, वो सभी के साथ सभी का विकास लेकर चलती है। अब आपको एक बात बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा बातें हो रही, हम आपको एक बात बताएं। 2008 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में, 2018 के चुनाव में
इनकी नेता दल बदलती रहती है कहीं ना कहीं। 13 में कांग्रेस के नेता दल नहीं बदलते, नहीं बदलते। और ये कांग्रेस के अभी जो है पिछली बार विधायक चले गए 22 के बाद, दल बदलना नहीं हुआ। तो वो सिंधिया जो विकास विधायक थे, यहाँ तो हर 5 साल में बदलने जाती है, वहाँ तो एक ही बार सिंधिया ले गया। आप ये बताओ, ले गए अगर इन्होंने 24 लाख में, और सुनो इतनी बड़ी विडम्बना हो गई। अगर इन्हें जनता ने चाहती तो जनता अपने मत से इनकी सरकार बनवाती। उस टाइम भी भाई इनका ऐसा क्या वो खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना ली थी इनने, क्या था ये भाई? जनता का गला घोटना, जनता के मत का गला घोटना था ये। जनता को कुछ नहीं करना, सिंधिया जी को नहीं करना चाहती। सिंधिया जी को न तो पैसे की आवश्यकता है, न खरीदने की आवश्यकता है, न बिकने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में नहीं रखे, भोपाल में नहीं रखे, ना ग्वालियर में रखे, कहीं भी नहीं रखे, सीधे बंगाल ले गए, पहुंच ना पाओगे। भाई हम लाहौर विधानसभा सीट पे हैं और ये बहुत ही हाई वोल्टेज विधानसभा है, क्योंकि यहाँ से जो है लगातार 7 बार विधायक हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कि मध्य प्रदेश जो है नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और ये गढ़ माना जाता है उनका। क्या ये किला, अभेद किला इस बार भेदा जाएगा? यहाँ पर बताया जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, क्योंकि रसाल सिंह मैदान में है जो कि भाजपा से लड़ते थे, और जो गुड्डू शर्मा भी जो है मैदान में है जो भी भाजपा कैंडिडेट है, और बासपा से जो है रसाल सिंह, और कांग्रेस से तो आपको पता ही है गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष। आपने कहा कि त्रिकोणीय संघर्ष 13 में, 18 में, 23 में, तीनों विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष रहा। 13 में एक नेता ने दल बदला, एक नेता भाजपा से टिकट लाए, एक नेता ने बीएसपी से टिकट लाए, फिर जैसे 18 में हुआ एक नेता बसपा से लिया, एक नेता भाजपा से लिया। अब इस बार 2023 में एक नेता भाजपा से, एक नेता बसपा से। इनका एक ही मतलब है कि हम यदि चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इनको जीतने भी नहीं देंगे। इनका एक ही मतलब, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में तभी एकता नहीं रही। वो सोचते कि हम विधायक बन जाए, वो सोचते हम विधायक बन जाए। इन्हें तय करना पड़ेगा, ये भाजपा को वोट दें, भाजपा निश्चित जीतेगी इस बार। लेकिन एक बात है, गोविंद सिंह हर बार डॉक्टर साहब कहते थे कि हमारे हाथों में रेखा है, हमारे अपना वोट जहाँ डालना है डाल लो, हम तो जीतेंगे। इस बार कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं कमाएंगे, अब हम बहुत कमा चुके, 35 साल से हमने ठग लिया, हमने बेच दी पूरी लाहौर को, और पूरे लाहौर को बर्बाद कर दिया, यहाँ के युवा को बेरोजगार कर दिया। लेकिन अब हमें एक बार मौका दे दो, जिससे हम फिर से झूठ बोलकर फिर से अपनी बेटी बनने की कोशिश करेंगे। उन्हें नहीं देना है, क्योंकि 3 बार तो यही झूठ बोल चुके हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जनता चाहती है, जनता का विश्वास है। अब वो तो जनता चाहती है, जनता का विश्वास है, वो तो जिताएगी जनता उनको, भाई वो कुछ भी कहते रहे। भाई रही बात कि वो उन्होंने कहा कि आप लाहौर के विकास के बारे में रोड पर जाकर आप देख सकते हैं कि बड़ा गेट किसके द्वार पर लगा है। पब्लिक बढ़ती जा रही है और बहस भी बढ़ती जा रही है, और हमारे दर्शकों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है, और हमारा जो है चैनल की इंटरेस्टिंग भी बढ़ती जा रही है, चुनाव का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, सारी चीजें बढ़ रही है। तो आप भी बढ़ते रहें, देखते रहें SR पत्रिका न्यूज को, अभी बहस और होने वाली है। आप 5 विधानसभा में जाकर ये देख लीजिए कि सबसे बड़ा गेट किसके द्वार पर लगा है। क्या किसी जनता के द्वार पर लगा है? क्या लाहौर में घुसने के लिए लगा है? क्या मंगला देवी मैया के लिए लगा है? तो डॉक्टर साहब के घर के बाहर लगा है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि यह विकास किसका हुआ है। उन्होंने खुद बताया है किसका हुआ है। गुड्डू शर्मा का थोड़ी गोविंद सिंह का हुआ है, बताओ तुम यार किसका हुआ है? विकास केवल डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने निजी कार्यकर्ताओं का किया है, ना कि किसी जनता का। और अगर विकास की आप कहें तो उनके ग्राम में भी एक गेट उन्होंने वहाँ बनवाया है। यहाँ लाहौर विधानसभा में 300 के लगभग गांव हैं, एक भी गांव में रोड सही नहीं है, वो अपने गांव के बाहर मार्बल से गेट बनवा रहे हैं। और हमारा लाहौर विधानसभा का हृदय स्थल है मंगला देवी मैया का मंदिर, वहाँ यह गेट बनना चाहिए था, वो अपने खुद निवास पे बनवाया सुंदरता के लिए। विकास है कि नहीं है उनका? क्या कहना चाहेंगे भाई? इधर आओ थोड़ा सामने आओ। क्या कहना चाहेंगे? आरोप है डॉक्टर गोविंद सिंह जी पे कि मंगला देवी पे बनना चाहिए था, उन्होंने अपने घर पे बनवाया है।
बांग्लादेश में कई भाजपा के नेता खम्मा नहीं तोड़ने देते, डिवाइडर नहीं तोड़ने देते, यहाँ पे अर्थव्यवस्था फैलती है। डिवाइडर है ही नहीं बांग्लादेश कैसे ये खुलेआम दूसरे का मकान तोड़ सकते हैं, ये डिवाइडर तोड़ने की बात कर रहे हैं सरकारी भाजपा के नेता, भाजपा के गुंडे एक सरकारी सीएमओ को मारते हैं, सरकारी सीएमओ को मारते हैं भाजपा के नेता, भाजपा के गुंडे। और सीएमओ ने अगर प्रमाणित किया हो कि किसी भाजपा के नेता ने मुझ पे हाथ उठाया है, उसी वक्त से वो नेता से हम खुद कह देंगे कि आप राजनीति दैनिक भास्कर के पेपर में भाजपा के नेता बंदूक लिए नजर आए थे। लार के कुछ भ्रष्ट नेता ऐसे हैं, सरकार भाजपा की, इसलिए उस सीएमओ को सस्पेंड करवा दिया लार के गोविंद सिंह पर आरोप लगाते हैं। लार के कुछ भ्रष्ट नेता ऐसे हैं कि उन्हें आम भाषा का उपयोग नहीं आता उनके दिल में। डॉक्टर गोविंद सिंह अगर राजनीति करते तो 35 वर्ष विधायक नहीं होते। यह नेता ने कहा है कि इनको, हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह जी को आम भाषा का प्रयोग करना नहीं आता है। गुड्डू शर्मा जी ने अभी वो दिया था एक इंटरव्यू में उनकी आप भाषा तो सुने, आप व्यक्तिगत भाषा, बुजुर्ग किसने क्या कहा विकास के मुद्दे, अभी हाल की बात विकास के मुद्दों में बात करेंगे। अभी हाल ही की बात है, असवार से सरपंच है पूर्व रमेश कुशवाहा जी, वो एक सम्मानित व्यक्ति है, उनसे कह रहे हैं कि चुनाव बाद हम आपको ठिकाने लगा देंगे। ये बोलना अच्छा है जनता के लिए। मोंटी सिंह राजावत रात को घर में घुस के उसे पीटा, उसकी जनी को पीटा, यह प्रमाणित है, FIR है, आप रावतपुरा थाने में जाकर देख लें। उसकी अभी जांच नहीं हुई है, उसकी जांच चल रही है। उसके बाद मैं जवाब दे रहा हूँ ना, बात सुने आप हमारी। भाई इनने कहा मोंटी सिंह का, लेकिन मोंटी सिंह का अगर कहीं से कहीं तक उसमें इन्वॉल्वमेंट पाया तो उसकी जांच चल रही है, तो आरोप कैसे लगा सकते हैं? आरोप कैसे लगा सकते हैं? उन्होंने कहा है और दूसरी बात, अपने नेता की छवि अगर उसमें खराब हो रही है तो उनने अपना जनपद विधायक प्रतिनिधि थे, उससे उनने इस्तीफा दे दिया। अगर कहीं ना कहीं उनको गुंडा बनना था तो इस्तीफा कभी न देते। ठीक है, कभी ना देते, अत्याचारी की राजनीति नहीं करते, विधायक बनेंगे। चलो भाई होंगे, किसकी बनेगी सरकार, किसका सपना होगा साकार, और चुनाव इस बार है आर और पार, किसकी नैया लगेगी पार, ये तो वक्त बताएगा और वोटर बताएगा। ऐसी चुनावी अपडेट देखने के लिए देखते रहें SR पत्रिका न्यूज शायर अली के साथ।